रियासत के बीजेपी एमएलए की मीटिंग में नाम का ऐलान होने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने गवर्नर बेबी रानी मौर्य के सामने अपना दावा पेश कर दिया है। पुष्कर सिंह धामी कल ओहदे का हलफ लेंगे और इस बीच पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि चैलेंजेस को काम में बदलेंगे। हमारे जो भाई बेरोजगार हैं उनके लिए काम करना मेरी तरजीहात में शामिल होगा। धामी ने कहा कि मेरे से पहले से जो सीएम रहे हैं उनके फैसलों पर अमल होगा। नौकरशाही को लेकर नए सीएम ने कहा कि नौकरशाही अपना और हम अपना काम करेंगे। इससे पहले उत्तराखंड की लेजिस्लेटिव पार्टी ने पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मुहर लगाई। धन्यवाद आप लोगों का सबका। और देखिए, मेरी पार्टी ने जो एक सामान्य से कार्यकर्ता को, एक पूर्व सैनिक के पुत्र को, जो कि एक सामान्य परिस्थितियों में पिथौरागढ़ के सीमांत जिले में मैं पैदा हुआ, कनाली छेना तहसील में, जो कि पहले की डीडीहाट तहसील होती थी, और खटीमा मेरा विधानसभा क्षेत्र है, मेरी कर्मभूमि है, मुझे सेवा का अवसर दिया है। मैं निश्चित रूप से अपने पार्टी के हाईकमान को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, पूरे हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को, सबका सहयोग लेकर हम जो है पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जनता की सेवा करेंगे। पुष्कर धामी ने अपने सियासी सफर का आगाज लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया था, जहां पर तालीम के दौरान ही वो एबीवीपी और आरएसएस के राब्ते में आए। किस तरह से हुई है उनकी सियासी सफर की शुरुआत, सुनिए उन्हीं की जुबानी। उसी समय विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आया, और उसके बाद विद्यार्थी परिषद में बहुत सारे दायित्वों के साथ मुझे लगातार जिम्मेदारियां मिलती गई, और लगातार लखनऊ विश्वविद्यालय में एक छात्र नेता के रूप में छात्रों के हितों के लिए लगातार संघर्ष करता रहा। और उत्तराखंड छात्र परिषद, हम लोगों ने वहाँ पर एक गठन किया था, और उस उत्तराखंड छात्र परिषद का महामंत्री भी रहा, उसका अध्यक्ष भी रहा। उसके नाते भी उत्तराखंड से जाने वाले जितने भी हमारे छात्र होते थे, छात्राएं होती थी, उनके लिए जो भी उनकी समस्याएं हैं, या उनके लिए कोई सहायता के काम हैं, या किसी प्रकार के उनके एडमिशन से लेकर उनके हॉस्टल तक की तमाम चिंताओं को करते थे। पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की तश्कील को लेकर भी काफ़ी जद्दोजहद की है, और यहाँ आकर वे रियासत की तरक्की के लिए लगातार आंदोलन करते रहे। उत्तराखंड के आवाम के हक में उनके ये बयान आज भी ताज़ा हो गए हैं। उत्तराखंड राज्य का गठन होने के बाद मेरी पार्टी ने और हमारे मूल विचार परिवार के द्वारा मुझे उत्तराखंड में काम करने का आदेश हुआ, और माननीय मुख्यमंत्री और उनके बाद उस समय उनके साथ काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। उसके बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में लगातार 6-7 वर्षों तक काम करने का 2 बार मेरी पार्टी ने मुझे अवसर दिया। तो उस दौरान बहुत सारे धरने, प्रदर्शन, आंदोलन पूरे प्रदेश के अंदर नौजवानों की, युवाओं की, छात्रों की लड़ाई लड़ने का काम हुआ। और हमारे प्रदेश में चूँकि नया प्रदेश बना था, और नए प्रदेश में बहुत सारे उद्योग भी स्थापित। 11 जनवरी 2005 को एक विशाल हजारों लोगों, नौजवानों का प्रदर्शन किया। उसका परिणाम ये हुआ कि सरकार को उस समय 70% आरक्षण का एक शासनादेश जारी करना पड़ा, और वो शासनादेश जारी हुआ, जिसके कारण से आज पूरे 70% तो आज भी नहीं मिल रहा है, लेकिन नौजवानों को रोजगार मिलने का एक रास्ता प्रशस्त हुआ।